आज सुबह से सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में मेरा सुर्खी से दौरा प्रारंभ हुआ। पहले सुर्खी, फिर बिलेरा गया, बिलेरा के बाद जयसी नगर और जयसी नगर के बाद में राहतगढ़ आना हुआ। जनता के बीच में जाकर जो मैंने संपर्क किया है, उस संपर्क में जो लोगों का भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार के प्रति जो विश्वास का भाव है वो बहुत प्रबल है। और इन्हें बस स्टैंड पर गांव की, ग्रामीण क्षेत्र की हमारी माताएं बहनें जो पढ़ी लिखी नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं होने के बावजूद भी जो उनकी भावनाओं की अभिव्यक्ति थी वो इस बात को बता रही है कि इस डबल इंजन की सरकार के द्वारा जो योजनाओं का लाभ उनके घरों तक पहुंचा, उनके गांव तक पहुंचा है। इसके पहले केवल वायदे किए जाते थे, घोषणाएं की जाती थी, लेकिन जब से केंद्र में और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, लोगों के घर बनना शुरू हुए। 4 करोड़ आवास बने, 10 करोड़ से ज्यादा उज्ज्वला योजना में गैस के कनेक्शन पहुंचे गरीब परिवार की माताओं बहनों के यहाँ, 11 करोड़ शौचालय बने, 50 लाख लोगों को 5 लाख रुपए तक की बीमारी के इलाज की सुविधा का लाभ, निःशुल्क इलाज के लिए प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना बनाई गई, जिसमें 4.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने किडनी कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का गरीब व्यक्ति इलाज करा सका। मध्य प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानित शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, संबल योजना, विद्युत के उत्पादन के क्षेत्र में, कृषि के सिंचाई के क्षेत्र में 7.5 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित थी, आज 47 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित हो रही है। इन सब का ये परिणाम है कि लोगों में ये योजनाएं प्रारंभ हुई हैं, ये योजनाएं आगे भी निरंतरता के साथ में चलती रहें। उसके लिए आवश्यक है कि मध्य प्रदेश में और केंद्र में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में मैंने जिस तरह से मैंने सुर्खी में देखा, बिलेरा में और जयसी नगर में देख के आया है, जो विकास के काम हुए हैं, माननीय विधायक जी के द्वारा जो काम किए गए हैं, उन कामों से बिल्कुल क्षेत्र का दृश्य बदलने का एक अनूठा ही दृश्य यहाँ दिखाई दे रहा है। लोग इस बात को स्वयं अभिव्यक्त कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा में तो प्रचंड बहुमत के साथ में मध्य प्रदेश में सरकार बनने ही जा रही है। सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में भी गोविंद सिंह राजपूत जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, बहुत अच्छे बहुमत के साथ में इस विधानसभा क्षेत्र से विजयी होकर आने लगे। मध्य प्रदेश में बहुमत से काफी अच्छी सीटें भारतीय जनता पार्टी की आ रही है। जी दावा कर रहे हैं सरकार बने। देखिए, ऐसा है कि राजनीति में दावा तो सभी करते हैं, लेकिन जनता वोट देने जाती है तो जनता ये देखती है कि दावा कौन करता है, घोषणा कौन करता है, घोषणा को पूरा करने का काम कौन करता है। तो सरकार बनाने वाली जनता होती है, ये अधिकार जनता के हाथ में होता है। और भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता है, भारतीय जनता पार्टी में पूरा संगठन चुनाव लड़ता है, एक एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है। मैं जिस तरह से मैं क्षेत्र में देख करके आया हूँ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिस ऊर्जा, उत्साह, उमंग के साथ में, क्योंकि हम करने के बाद भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र की यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानित शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा विकास के काम किए गए, उन कामों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। दूसरी ओर वो लोग हैं जिन लोगों ने केवल आज तक घोषणाओं के भ्रमजाल में जनता को उलझा के रखा, और जनता इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ चुकी है कि काम करने वाले लोग कौन है और घोषणा करने वाले लोग कौन है। कुछ वरिष्ठ कार्यकर्ता पदाधिकारी पार्टी छूट से चले गए, दावी हो गए, लड़ रहे हैं, पार्टी लड़ रहे हैं, क्या को मनाने का प्रयास नहीं किया गया? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी स्थानीय स्तर पर, मंडल स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रांत स्तर पर हमारे ऐसे कार्यकर्ता जो हैं, उन कार्यकर्ताओं से बातचीत करके, अभी बहुत समय है, अभी तो फॉर्म भरने का समय चल रहा है, उसका स्क्रूटनी भी डालकर डेट, तो इस अवधि में ऐसे सारे कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए सारे वरिष्ठ कार्यकर्ता उसके लिए रणनीति बनाकर उसके लिए काम कर रहे हैं।
भोपाल का आलमी तबलीगी इज्तिमा इंशाअल्लाह इस बार दिसंबर में होगा। 8 तारीख से इसका आगाज होगा। नोट कर लीजिए, 8 दिसंबर से भोपाल के आलमी तबलीगी इज्तिमा का इनेकाद शुरू होगा। 8, 9, 10, 11 दिसंबर यानी जुमे से शुरू होगा और 11 दिसंबर पीर के दिन भोपाल के आलमी तबलीगी इज्तिमा की इंशाअल्लाह दुआ होगी। नाज़रीन कराम, उम्मीद है कि आपको यह खबर अच्छी लगी होगी और इस खबर को तमाम आलम इस्लाम में फैला दें। सभी भाइयों के पास इसको शेयर कर दें।